दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में घटनासार अर्धवार्षिकी 2022 की श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग अद्यतन सार संग्रह के अंतर्गत आर्थिक घटनाक्रम के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले फ्रेंड्स हम लोग इस टॉपिक से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक आर्थिक घटनाक्रम की बात करते हैं और इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हम लोग सीधे टॉपिक के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आर्थिक घटनाक्रम के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, औद्योगिक एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा सितंबर 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 के पहले 7 महीनों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो आंध्र प्रदेश है। ध्यान दीजिए, यहाँ पूछ रहा है औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले भारत के राज्यों में कौन शीर्ष राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है, जिसका कुल निवेश 40,361 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वी भारत में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला बिहार ओडिशा के बाद तीसरा राज्य हाल ही में बना है? तो यह झारखंड बना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पूर्वी भारत में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला राज्य पूछा जा रहा है। इसमें बिहार पहले स्थान, उड़ीसा दूसरे स्थान पे और तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो तीसरा राज्य झारखंड बना है। जो ठीक है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में 5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप पार करने वाली भारत की पहली सरकारी बैंक कौन बना है? तो यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पूछ रहा है 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाली भारत की पहली सरकारी बैंक की बात किया जा रहा है। यहाँ निजी की नहीं, सरकारी बैंक की बात किया जा रहा है। तो पहली सरकारी बैंक कौन बना? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना है। वहीं निजी बैंक की बात किया जाए तो निजी बैंक के क्षेत्र में देखा जाए तो बैंकों के मार्केट कैप को शामिल करने के बाद SBI, HDFC और ICICI बैंक के बाद देश की तीसरे सर्वाधिक मार्केट कैप वाली बैंक है। यदि निजी क्षेत्रों के बैंकों को इसमें शामिल कर लिया जाए तो SBI तीसरे स्थान पे आ जाता है। वहीं शीर्ष स्थान पे निजी बैंक का HDFC है और दूसरे स्थान पे ICICI बैंक है, जिसका HDFC की बात किया जाए तो इसका मार्केट कैप कुल 8.38 ट्रिलियन डॉलर और ICICI बैंक का 6.33 ट्रिलियन और SBI का 5,10,532 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मुनोथ इंडस्ट्रीज कहां पर भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री चालू करेगी? तो यह आंध्र प्रदेश के तिरुपति में चालू करेगी। लगभग 20 बिलियन डॉलर के नगद और स्टॉक सौदे में एडोब ने हाल ही में किस सॉफ्टवेयर कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो फिग्मा का किया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में जारी कांतार ब्रांड जेट रिपोर्ट 2022 में किसे भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है? तो IT सेवा फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। इस सूची में जहां टाटा कंसल्टेंसी 45.5 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ शीर्ष पर है, वहीं HDFC बैंक 32.7 अरब डॉलर के साथ यह दूसरे स्थान पे है। तो भारत का शीर्ष ब्रांड कौन सा है? तो टाटा कंसल्टेंसी है, वहीं दूसरे स्थान पे HDFC बैंक है। हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय दैट इज फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो तेलंगाना में। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसे ध्यान दीजिए, भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो तेलंगाना में लिया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में किसने विश्व संसाधन संस्थान WRI के साथ मिलकर देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म E-फास्ट इंडिया लॉन्च किया है? तो यह नीति आयोग ने लॉन्च किया है। E-फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया है? तो किसके, यहाँ पूछ रहा है किसने विश्व संसाधन संस्थान के साथ मिलकर देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म E-फास्ट इंडिया लॉन्च किया है? तो नीति आयोग के साथ मिलकर। मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस प्लांट के निर्माण के लिए पहली बार निजी कंपनी को आमंत्रित किया है? तो हाई स्पीड व्हील प्लांट के लिए। हाल ही में भारत के
हाल ही में भारत ने किस प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो टुकड़ा चावल के निर्यात पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन ने अपनी भारतीय इकाई AEBC इंडिया का CEO नियुक्त किया है? तो संजय खन्ना को। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम है जो भुगतान कार्ड सेवाओं में विशेषज्ञता रखता है। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो MN भंडारी को। 11 सितंबर 2022 को खादी इंडिया द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में किस नाम से फैशन शो का आयोजन किया गया? तो यह अहेली खादी के नाम से किया गया है। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में किसके द्वारा प्रस्तावित वित्तीय मध्यस्थता कोष को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया? तो विश्व बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण दैट इज ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज करने की वैलिडिटी 28 दिन की जगह कितने दिन करने का निर्देश दिया है? तो 30 दिन करने का निर्देश दिया है। हाल ही में किस निजी क्षेत्र की बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी जारी की है? तो HDFC बैंक ने। ध्यान दीजिए, पूछ रहा है हाल ही में किस निजी क्षेत्र की बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है? तो HDFC बैंक ने। अगला प्रश्न है, वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें भारत अमेरिका संबंध को बढ़ाने में योगदान देने के लिए 7 सितंबर 2022 को USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो गौतम अडानी को। उद्यमियों की गुणवत्ता में निखार लाने के लिए विकसित वह स्टार्टअप जो भारत और अमेरिका की कंपनियों के बीच संपर्क का काम करेगा, जिसे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 7 सितंबर 2022 को सैन फ्रांसिस्को में पेश किया? तो स्टार्टअप सेतु को पेश किया है। सितंबर 2022 में RBI ने किन 2 सहकारी बैंकों पर गैर अनुपालन हेतु 15-15 लाख का जुर्माना लगाया है? तो इसमें कर्नाटक राज्य सहकारी बैंक बेंगलुरु को और भारत सहकारी बैंक लिमिटेड थाणे को 15-15 लाख रुपए का जुर्माना RBI ने लगाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष खाता का लॉन्च किया है? तो यह ESAF दैट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने। तो किस बैंक ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष खाता लॉन्च किया है? तो यह स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने लॉन्च किया है। यह बैंक विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक रेनबो सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, जिसमें उच्च बचत दर और उन्नत डेबिट कार्ड सुविधाओं सहित कई अन्य सुविधाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में किस अमेरिकी कंपनी में 79.4% हिस्सेदारी 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदी है? तो सेंस हॉक इंक कंपनी की। ध्यान दीजिए, रिलायंस इंडस्ट्री ने हाल ही में किस अमेरिकी कंपनी में 79.4% हिस्सेदारी 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदी है? तो सेंस हॉक इंक कंपनी की। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत का पहला एयर गैस मिक्सर विकसित किया गया? तो यह फ्यूल फ्लिप एनर्जी के। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जर्मन विकास बैंक KfW के साथ शून्य बजट प्राकृतिक खेती परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण समझौता किया है? तो 711 करोड़ रुपए का। कौन समझौता किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है, एपियरी ऑन व्हील्स पहियों पर मधुमक्खियों का संग्रह नामक पहल हाल ही में किस वैज्ञानिक निकाय द्वारा की गई है? तो यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 जुलाई 2022 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में किस क्रम की कृषि संगठन का शुभारंभ किया? तो 11वें क्रम का किया है। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के को कानूनी
निविदा के रूप में लॉन्च किया है? तो जिम्बाब्वे ने। हाल ही में भारत के लिए विश्व बैंक द्वारा किसे देश निदेशक दैट इज कंट्री डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑगस्टे टैनो कौमे को नियुक्त किया गया है। अगस्त 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दैट इज FDI प्राप्त हुआ है? तो यह सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये कई बार पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिए, यहाँ अगस्त 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 की बात किया जा रहा है। इसमें भारत को किस देश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दैट इज FDI प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। जुलाई 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में किसे एशिया की सबसे अमीर महिला घोषित किया गया है? सावित्री जिंदल को। सावित्री जिंदल को एशिया की सबसे अमीर महिला घोषित किया गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में देश में डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे के साथ संयुक्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो अमेजॉन इंडिया कंपनी ने। अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में किस भारतीय कंपनी को पहली बार शामिल किया गया है? जीवन बीमा निगम को शामिल किया गया है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो यह 2030 तक रखा है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 5 अगस्त 2022 को केंद्रीय बैंक के रेपो दर को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 5.40%, 5.40% इसका रेपो दर कर दिया गया है। केंद्रीय बैंकों का रेपो दर कितना हो गया है? तो 5.40%। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा अगस्त 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार कृषि अवसंरचना कोष दैट इज एग्रो इंफ्रा फंड के उपयोग के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो यह आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है, 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा? तो यह गुजरात और कर्नाटक था। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने तथा स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए 96.3 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पूछ रहा है एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने तथा स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए 96.3 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लॉकचेन टेक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह झारखंड बना है। भारत का वह औद्योगिक समूह जिसने हाल ही में नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड में 29.18% हिस्सेदारी खरीदी है? तो अडानी ग्रुप ने। यहाँ ध्यान दीजिए, भारत का वह औद्योगिक समूह जिसने हाल ही में नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड दैट इज NDTV में 29.18% हिस्सेदारी किसने खरीदी है? तो अडानी ग्रुप ने खरीदी है। नेक्स्ट है, हाल ही में मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में किस नाम से ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का शुभारंभ किया? तो यह एक्वा बाजार के नाम से। हाल ही में एक स्थान पर शिल्प और पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के अंतर्गत कितने शिल्प गांव चुने गए हैं? तो कुल 8 गाँव को चुने गए हैं। इन 8 गाँव के आठ शिल्प गाँव में कौन कौन से गांव जुड़े हैं? तो इसमें उत्तर प्रदेश के नैनी, राजस्थान का आमेर और गुजरात का बदाज, उत्तर प्रदेश का ताजगंज और आंध्र प्रदेश का तिरुपति, कर्नाटक का अनेगुड़ी, तमिलनाडु का महाबलीपुरम और ओडिशा का रघुराजपुर, ये सभी 8 शिल्प गांव से जुड़े हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की हाल ही में प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए। ध्यान दीजिए, ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की
हाल ही में प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी कितने अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया के पहले तथा दुनिया के तीसरे सर्वाधिक अमीर व्यक्ति बने हैं? तो 137.4 अरब डॉलर के साथ। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड दैट इज सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, देश में 5G सेवाओं को शुरू करने के लिए किस कंपनी ने मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल जैसी प्रौद्योगिकी दिग्गजों के साथ साझेदारी की है? तो रिलायंस जियो ने की है। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में कांतार इंडिया द्वारा जारी ब्रांड फ्रूट प्रिंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक चुना जाने वाला FMCG ब्रांड दैट इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कौन सा है? तो पार्ले है। सितंबर 2022 में RBI द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? तो 13.5% रही। तो ध्यान दीजिए, RBI द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022-23 की बात किया जा रहा है। 22-23 की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की अनुमान है? 13.5%। इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र का लोकार्पण किया? तो हरियाणा के पानीपत में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन को कब तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है? तो 31 दिसंबर 2024 तक। हाल ही में जारी अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में विश्व के शीर्ष 20 देशों में किस स्थान पर है? तो यह 7वें स्थान पर है। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए हाल ही में खेती में ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करने वाला पहला राज्य बना तो झारखंड बना है। भारत सरकार की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में विदेश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय खोलने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो मलेशिया के साथ किया है। नेक्स्ट है, HDFC बैंक ने हाल ही में कहां पर अपनी पहली महिला शाखा खोली है? तो कोझिकोड में, केरल के कोझिकोड में HDFC बैंक ने पहली महिला शाखा खोली है। तो कहां पे खोली है? तो केरल के कोझिकोड में। नेक्स्ट है, HDFC बैंक ने लोगों में सुरक्षित बैंकिंग की आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस अभियान को शुरू किया है? तो विजिल आंटी का अभियान शुरू किया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने की घोषणा की है? तो यह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा मजबूत करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह छत्तीसगढ़ ने की है। अगस्त 2022 को कहां पर 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया? तो यह ग्वालियर में किया गया है। अगस्त 2022 में किस कंपनी ने एक केंद्रीय योजना के तहत पाम तेल की खेती के विकास और प्रचार के लिए असम, मणिपुर और त्रिपुरा की सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह गोदरेज एग्रोवेट ने। नेक्स्ट है, केरल स्थित वह बैंक जिसने आयकर विभाग के 2.0 मंच पर अपने पेमेंट गेटवे मंच को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला बैंक बना? तो यह फेडरल बैंक बना है। हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि अवसंरचना कोष दैट इज एग्री इंफ्रा फंड के उपयोग में शीर्ष स्थान पर रहने वाले किस राज्य को पुरस्कृत किया है? तो आंध्र प्रदेश को किया है। जुलाई 2022 में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी
रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बना है तो हिमाचल प्रदेश बना है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन दैट इज IOC ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है तो 2046 तक। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में आधारभूत अवसंरचना थीम पर जारी देश के 112 आकांक्षी जिलों की सूची में प्रथम स्थान मिला है तो उत्तराखंड के हरिद्वार को मिला है। ध्यान दीजिए, नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में आधारभूत और संरचना थीम पर जारी देश के 112 आकांक्षी जिलों की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला है तो उत्तराखंड के हरिद्वार को। भारत सरकार ने अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है तो 20%। जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की किन बैंकों को विदेश में सैन्य उपकरण के खरीद के लिए वित्तीय सहायता करने को मंजूरी दी है तो यह ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक से। जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी तो गीता गोपीनाथ। 13 से 20 जून 2022 तक कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा किस देश में आम उत्सव आयोजित किया गया तो बहरीन में किया गया है। हाल ही में मारुति सुजुकी ने कहां पर एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है तो यह हरियाणा के मानसेर में लगाया है। जुलाई 2022 में किस राज्य सरकार ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है तो कर्नाटक ने। जुलाई 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए किन 2 बैंकों पर जुर्माना लगाया है तो यह कोटक महिंद्रा पर, जिसमें 1.05 करोड़ और इंडसइंड बैंक को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत से वस्त्रों के शीर्ष निर्यातक गंतव्य कौन थे तो अमेरिका। ध्यान दीजिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत से वस्त्रों के शीर्ष निर्यातक गंतव्य कौन थे तो अमेरिका था। वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना तो अमेरिका बना है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है तो यहाँ ध्यान दीजिए, वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है तो अमेरिका बना है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा हाल ही में जारी अपने तरह के पहले कृषि भूमि मूल्य सूचकांक में शामिल कुल 6 राज्यों जिसमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कहां पर कृषि भूमि सबसे महंगी है। यहां बताना है इन 6 राज्यों में कहां पर कृषि भूमि सबसे महंगा है तो इसमें कर्नाटक में सबसे महंगा है। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जून 2022 में ईट राइट्स चैलेंज कार्यक्रम की जारी रैंकिंग में कौन सा शहर देश में शीर्ष स्थान पर है तो इंदौर है। जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए किस नाम से राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है तो जन समर्थन पोर्टल के नाम से। 7 जून 2022 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों में, ध्यान दीजिए, बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है तो तमिलनाडु है। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान दीजिए, प्रश्न ये सब पूछे जाते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण एवं मानक प्राधिकरण द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है तो तमिलनाडु है। वहीं छोटे राज्यों की बात किया जाए, छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पे गोवा है और केंद्र शासित प्रदेशों की बात किया जाए तो इसमें जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पे है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, खाद्य सुरक्षा सूचकांक बड़े राज्यों में तमिलनाडु और छोटे राज्यों में गोवा और जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, ये सभी शीर्ष स्थान पे हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो को वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो में पुनर्स्थान कर इसके पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है तो भानु प्रताप शर्मा को। वह राज्य जिसे सूक्ष्म लघु
और मध्यम उद्यम दैट इज एमएसएमई विभाग द्वारा हाल ही में एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ओडिशा को प्रदान किया गया है। इधर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ओडिशा को प्रदान किया गया है। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, जून 2022 में कौनतार व्रेड्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड कौन सा है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दैट इज टीसीएस भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड दैट इज सीबीडीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रबंध संस्थान जिसने हाल ही में देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक प्रस्तुत किया है, तो यह प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, तो 2026 तक। जून 2022 में किस कंपनी ने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो रुपया इंडेक्स लॉन्च किया है, तो यह कॉइन स्विच ने लॉन्च किया है। वह भारतीय जिन्हें जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दैट इज आईएमएफ के एशिया प्रशांत विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया गया, तो कृष्णा श्रीनिवासन को। केंद्र सरकार ने जून 2022 में किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना दैट इज मनरेगा के लिए लोकपाल नियुक्त किया है, तो एनजे ओझा को। इम्पॉर्टेंट प्रश्न ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार ने किसे मनरेगा के लिए लोकपाल नियुक्त किया है, तो एनजे ओझा को नियुक्त किया है। इसे याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जून 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया, तो गोवा के पणजी में। 27 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस की इस वर्ष की थीम थी आत्मनिर्भर को शक्ति प्रदान करने के लिए भारत की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। तो ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 27 जून को मनाया गया, जिसका इस वर्ष की थीम थी आत्मनिर्भर एमएसएमई को शक्ति प्रदान करने के लिए भारत की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। 30 जून 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर है, तो आंध्र प्रदेश है। जून 2022 में किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक रिपोर्ट जारी की है, तो नीति आयोग ने। जून 2022 में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी किया है, तो यह राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम दैट इज एनटीपीसी ने। 1 जून 2022 को किस संस्था द्वारा लेह में माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दैट इज नाबार्ड ने। भारत के किसी भी एटीएम में रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नगद निकासी शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट बन गया है, तो यह ओमनी कार्ड बना है। मई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण अधिकार दैट इज एसडीआर मुद्रा बास्केट में किन मुद्राओं के भारांक को बढ़ा दिया है, तो इसमें डॉलर को 43.38% और युआन को 12.28% एसडीआर बढ़ा दिया गया है। इसे ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण प्राधिकरण दैट इज एसडीआर मुद्रा बास्केट में किन मुद्राओं के भारांक बढ़ाया है, तो इसमें डॉलर और युआन का बढ़ाया है। और ज़्यादातर चांसेस यही है, वैसे परसेंटेज तो नहीं पूछेगा कितना बढ़ाया गया है, वैसे एक नज़र आप सभी इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो डॉलर में कितना बढ़ाया है एसडीआर 43.38% और युआन में 12.28%। वैसे संभावना है कि यह सिर्फ मुद्राओं के नाम ही पूछेगा। नेक्स्ट है, किस बैंक ने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है, तो यह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च किया है।
विश्व बैंक द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विदेशी धन प्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो भारत है, जो कुल 89 बिलियन डॉलर धन प्रेषण किया है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। विश्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से धन प्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान पे भारत है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा, शीर्ष स्थान पे भारत है इसमें। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया? तो भारत बना है। माइक्रो रत्न, नेक्स्ट है माइक्रो रत्न PSU रेलटेक ने 9 मई 2022 को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सप्रेस नेटवर्क इंटरफेस को योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत कितने राज्यों के कुल कितने रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी? तो यह 22 राज्यों और 100 रेलवे स्टेशनों तक, इसमें 22 राज्यों और 100 रेलवे स्टेशनों तक यह योजना पहुंचाई जाएगी। मई 2022 में बेंगलुरु स्थित किस नियो बैंक प्लेटफॉर्म को भारत का 100वां यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो ओपन को प्राप्त हुआ है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में मैसूर में किया नाम से स्याही निर्माण इकाई का उद्घाटन किया? तो वर्डिका नाम से। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में मैसूर में किया नाम से स्याही निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। माफ़ करिएगा, यहाँ मिसप्रिंट है, या मैसूर में किस नाम से स्याही निर्माण इकाई का उद्घाटन किया? तो वर्डिका नाम से होगा, यहाँ किस हो जाएगा। किस नाम से अस्थायी निर्माण इकाई का उद्घाटन किया? तो वर्डिका नाम से किया है। नेक्स्ट है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार हेतु कहाँ पर हाल ही में एक CBDT और समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो यह तमिलनाडु में लिया गया है। हाल ही में किस योजना को 46,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मार्च 2026 तक के लिए विस्तारित किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, दैट इज PMKSY को। वह राज्य सरकार जिसने माझी वसुंधरा अभियान के समर्थन हेतु यूनेप के साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। हाल ही में किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो नेक्सो ने हाल ही में। नेक्स्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी मई 2022 में भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? अडानी बिल्मर लिमिटेड ने बनी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछ रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? तो यह अडानी बिल्मर लिमिटेड बनी है। मई 2022 में किस भारतीय मूल के अमेरिकी को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? तो अरविंद कृष्ण को। अमेरिका की बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण इकाई स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह तेलंगाना में। विश्व व्यापार संगठन दैट इज WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 से 15 जून 2022 को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है 27 अप्रैल 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो दिसंबर 2024 तक। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बता रहा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो दिसंबर 2024 तक। तो फ्रेंड्स, हम लोग आर्थिक घटनाक्रम के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पुरस्कार। इसे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।